हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा, आरजेएसपी का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ जो है आपके जनरल की 72 गई है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अटैच कर दी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी इस रिज़ल्ट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, वो लोग कृपया करके मायूस ना हो। और जिन लोगों का मेंस के लिए कॉल हो गया है, वो लोग अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी असली लड़ाई, असली जंग अभी शुरू हुई है। ये आपका एक तरह से फर्स्ट फिल्टर होता है कि किन लोगों को मेंस देना है, किन को असली का एग्ज़ाम देना है। वो लोग आगे जाएंगे तो ये वो एग्ज़ाम होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से डिलीट हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसका जो आंसर था वो बदला गया है, तो हम ले वो वाला क्वेश्चन। और याद रखिए, जिन लोगों ने आरजेएस नहीं दिया था, जो अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी यूपी, वो लोग भी ध्यान दीजिए, आपके लिए भी काम आएगा कि चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन जैसे एमपी में भी डिलीट हुए थे, चेंजेस हुए थे, तो उनसे रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे पहले किसी कैंडिडेट के 73 थे, वो बिल्कुल सेफ साइड था, मेंस की भी तैयारी कर रहा था, बट चार क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से और एक का आंसर चेंज होने की वजह से, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन का उसको लॉस हो गया। 5 क्वेश्चन का लॉस, आप समझते हैं वो 73 का पर्सन कहाँ पर आके अटक गया, 68 पर अटक गया, 69 पर अटक गया, तो वो एकदम से लिस्ट से बाहर हो गया। आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन का आपको मार्जिन लेकर चलना है। ठीक है, अब देखिए, अब कैंडिडेट के हाथ में मेहनत है। जिन लोगों का 1 नंबर से रुकता है, 2 नंबर से रुकता है, नेगेटिव की बात करें तो पॉइंट से रुकता है, तो उसकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी इतनी मेहनत करनी है कि जो बॉर्डर लाइन के मार्क्स आते हैं उससे थोड़ा सा 5-10 नंबर आपके ज़्यादा आएँ, ताकि आप एटलीस्ट सेफ हो जाएं। लाइक आरजेएस में जिसके 75 प्लस थे, 77 थे, वो श्योर थे, उनका सेफ था कि भाई हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये है वो क्वेश्चन जिसका आंसर बदला गया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का इन्होंने पूछा था कि पब्लिश कब हुआ है, तो काफ़ी बच्चों को जो डाउट था वो 23 दिसंबर और 2 अक्टूबर पे इनको डाउट था। बट जब फर्स्ट आंसर की आई थी, उसके अंदर आंसर इन्होंने ये वाला माना था 25 सितंबर। हालांकि बेरेक्ट में आप देखोगे तो ये डेट भी है, ये डेट भी, ये भी है, तीनों वही हैं, तो कन्फ्यूजन उनको एग्जामिनर को भी हो गया था। ठीक है, बट अब जो आंसर की आई है, उन्होंने ऑप्शन 1 को 23 दिसंबर 1986 को करेक्ट आंसर माना है। और जिन जिन ने अपनी आंसर की में ओएमआर में ऑप्शन ए भरा था, फिल किया था, उनका ये करेक्ट हो गया है, उनको 1 नंबर की बढ़त मिल गई है। ठीक है, तो ये तो हुआ है चेंज, इसमें डिलीट नहीं हुआ है। अब जो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी का सबसे, एक तो क्या करते हैं आयोग वाले, हाईकोर्ट वाले, पेपर कठिन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, इतना कठिन बनाने के चक्कर में ये लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं उनके ऑप्शन को, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और बच्चा कंफ्यूज हो, ओके आप इतना बनाइए, आपको 1 ईयर मिलता है, 6 मंथ मिलते हैं, एरर फ्री एक पेपर नहीं बना सकते? 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, लॉ में तो चलो फिर भी इतने इशू नहीं थे, लेकिन जो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज के साथ गड़बड़ की है, हिंदी के साथ, वो बहुत ही भयंकर, कठिन बनाने के चक्कर में इन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा इशू बना दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। कुछ तो पेपर एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया, चलो। और ये सब जगह होता है, एमपी में भी आप देखना कितना भयंकर ऐसा हुआ था, यूपी में भी 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन होता ही होता है। चलिए देखिए, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हु मे नॉट डेजिग्नेटेड एज चीफ वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सॉरी इट इज़ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है इनकी क्वेश्चन पेपर से। तो इसका जिनका पहले आंसर सही था उनको नुकसान हो गया, क्योंकि वो 1 अंक नीचे आ गए, सिंपल सी बात है। अगला जो क्वेश्चन था हिंदी का, हिंदी के क्वेश्चन में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। निषेध, निषेध का संधि विच्छेद है, तो पहले ये वाला था, ये करेक्ट भी था, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ऑप्शन करेक्ट करने के बजाय इन्होंने इसको डिलीट ही कर दिया। तो भाई ऐसे ऑप्शन डालते ही क्यों हो जो आपको भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट था इनका अनुप्रास अलंकार। कुछ बच्चों का था कि मैम इसका गलत क्यों है, निधिया न्यारी, क्योंकि इसका रिपीटेशन है, तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, ऐसा बताते हैं कई लोग, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। रीज़न मुझे एक ही लगता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस था, सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था। बाकी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं थी और आंसर में भी शायद कोई गड़बड़ नहीं थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो
टोटल ये 3 क्वेश्चन हो गए जो डिलीट हुए हैं, डिलीट के 3 क्वेश्चन। और कई ऐसे बच्चे जिनको मैं जानती हूँ जिनके तीनों सही थे, मतलब हिंदी के तो ये दोनों लगभग लगभग सही थे। तो मान लीजिए उनके पहले 72 थे, तो वो 2 कम कट करके लो भैया 70 पे आ गए, आप तो 70 पे आ गए। चलो एक क्वेश्चन का वो ऑप्शन चेंज किया, 69 पे आ गए। ऐसे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। निम्न वाक्यों की पूर्ति में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अब पहली आंसर की मैं दिल्ली को सही माना है स्थान की क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब हिंदी में अपन को इतना ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, तो देखो कल 10 बजे दिल्ली अकेले, दिल्ली का इनको पहला आंसर सही था, बट अब इस क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया है कम्प्लीटली। तो जिन जिन का ये सही था तो वो भी 3 अंक नीचे लुढ़क गए, और एक वो पहले वाला ऑप्शन गलत किया हुआ था उसको चक्कर में। तो भैया 72 वाला बच्चा एकदम से 4 नंबर नीचे आ गया, वो 68 पे आ गया तुरंत की तुरंत ही, ठीक है। चलो देख लिया आपने, ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो डिलीट हुए हैं और एक क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन चेंज किया है, ठीक। तो ये इनका पूरा का पूरा आरजेएस का मामला रहने वाला है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको पेपर और उसकी न्यू आंसर की, क्योंकि पुरानी वाली तो वैलिड नहीं होगी, नया डॉक्यूमेंट आ गया तो अब ये वैलिड है। तो पेपर प्लस न्यू आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लीगल अपडेट्स के लिए सुपर फास्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।